शक्ति के जो केंद्र हुआ करते थे 42,000 मंदिरों के ऊपर एक कानून बन गया जिसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। फिर इस देश के अंदर 1993 में देश के तमाम कानूनों को धत्ता बताते हुए एक माइनॉरिटी कमीशन बन गया। और जब हमने कोर्ट सरकार से पूछा कि इस देश में माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है, तो सरकार की तरफ से आरटीआई पे जवाब आया कि हमारे पास ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि इस देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में 17 करोड़ मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं, 35,000 पारसी भी माइनॉरिटी में हैं, 3% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में हैं, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी में हैं, और फिर 2006 में जैन को भी आपने माइनॉरिटी घोषित कर दिया। जो यूएन का जो चार्टर है उसका सेक्शन 24 ये कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 जो भी होगा वो माइनॉरिटी कहलाएगा। और इस माइनॉरिटी में भी 2 पॉइंट हैं जो सनातनियों को नहीं पता। एक तो माइनॉरिटी कहा गया है रिलीजियस माइनॉरिटी और एक कहा गया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो हमारे पास इसका सवाल सरकार से पूछना था कि 17 से 18 करोड़ लोग देश में माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं, और इस देश ने माइनॉरिटी कमीशन शब्द को मुसलमान बना दिया है। यानी जब तक मुसलमान माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं होगा तो मुसलमान असुरक्षित होगा। मुसलमान मिनिस्ट्री बना दी गई इस देश के अंदर, मुसलमानों के नाम पे वक्फ बोर्ड बनाया गया, फिर सच्चर कमीशन बनाया गया जिसका 5,500 करोड़ का बजट है। मेरा सिंपल सवाल है कि जब भारत के संविधान को 1976 के अंदर लिखित में आपने कहा कि भारत आज से लिखित तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है यानी सेकुलर देश है, तब फिर इस सेकुलर देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये सब कैसे हो सकता है? ये तो जब भारत राज्य का या देश का कोई एक धर्म होता, एक मज़हब होता, तब माइनॉरिटी की बात होती। जैसे इस्लामिक देश हैं, अगर वहाँ दूसरे जो लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि वो इस्लाम उस देश का डिक्लेयर्ड रिलीजन है, हमारे देश का डिक्लेयर्ड रिलीजन कुछ भी नहीं है। जब सेकुलर स्टेट है तो फिर ये कम्युनल दुकानें क्यों चल रही हैं? इसको बंद किया जाए। ये जब ही मुमकिन है जब कभी शायद भारत को कोई हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का रिलीजन जो है वो हिंदू है, तो बाकी लोगों के लिए विशेष सुविधाएं अलग से दी जा सकती हैं, जैसे इस्लामिक देशों में अलग से है। तो ये एक अलग घालमेल चल रहा है कि इस देश के हिंदू से कहा जा रहा है तुम सेकुलर रहो, और मुसलमान से कहा जा रहा है कि तुम खुलेआम मारो और डरो मत, तुम मॉब लिंचिंग भी करो, ज़मीन भी लूटो, लोगों के घर खाली भी करो, गर्दन भी काटो, और सरकार से योजनाएं भी लो। उन्हें आईएएस बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए दे करके कहा जा रहा है आप आईएएस बनिए, उनको आप विशेष तरीके की रियायतें भी दे रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत में ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, बनिए ने, दलित ने, काइस ने कोई गलती कर दी है कि सेकुलर स्टेट में जो उसका पैसा है उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पैसे से सर तन से जुदा करने वालों को मजबूत किया जा रहा है, योजनाओं के थ्रू मजबूत किया जा रहा है। एक स्टेट है कश्मीर जहां मुस्लिम राज्य है, वहां की सारी योजनाओं में झूठ ये बोला जा रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन, तो कश्मीर में माइनॉरिटी हिंदू है लेकिन वहां भी माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को पूरा फायदा दिया जा रहा है। तो जिन 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, कम से कम इसका फायदा उन्हीं को मिलता, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके का पाखंड है, और आप सब लोग जो को बिजी कर दिया गया है कि आप जीएसटी कम हो जाए, सड़क बन जाए, पेट्रोल में, आप इसमें बिजी हैं। और भारत के तमाम मंदिर, जिसमें जो जम्मू कश्मीर में है वैष्णो देवी, उसमें से 530 करोड़ रुपया सालाना सरकार ले लेती है। देवस्थानम बोर्ड तिरुपति में 1,300 करोड़ रुपया लेती है। उस पैसे से जो मेरी माँ ने, बहन ने, दादी ने, नानी ने चढ़ाया अपनी आस्थाओं के कारण, उस पैसे से मंदिर को ठीक ठाक रखा जाए। पुजारी अगर उसमें 5 हैं, 10 हैं, तो उनके परिवार का भरण पोषण वहाँ से किया जाए। वो पैसा सरकार कौन से रूल के तहत लेती है? न वो मज़ारों से लेती, न गुरुद्वारों से लेती, न चर्चों से लेती, लेकिन सेकुलर स्टेट में हिंदुओं के दान के पैसे को सरकार ले लेती है और फिर वो बांटती है। इसके ऊपर एक भूतपूर्व आईआईटी खड़गपुर के टॉपर हमारे दोस्त बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, उनका नाम है जे साईं दीपक साहब, वो इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा मेरा कहना है कि स्टेट जब सेकुलर है तो मंदिरों का अधिग्रहण स्टेट कैसे कर सकती है? मंदिर कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है?
और मेरी आस्थाओं का सवाल यह है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमान है तो वो मेरे मंदिर का उसके ऊपर अधिग्रहण कैसे होगा, उसका तो जाना ही वर्जित है। सर नीमच जैसे आप पहुंचे हैं और जो है नीमच का माहौल देखने में आ रहा है कि एक तरीके से भगवा हो गया, तो देश के किन किन राज्यों में आपकी सभाएं अब तक हो चुकी है? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि भगवा को होने से उसका कोई हिंदू से लेना देना है। और मुझे पूरे देश के लोग जो भी जहाँ बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ। मैं यहाँ से कल लौटूंगा और बंगलौर जाऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जाता। ना हम कोई संगठन चलाते हैं, ना हमारा कोई ग्रुप है। हमने 2012 में फैसला किया कि कुछ तथ्यों को लोगों को बताएं, फैक्ट रखें सामने और लोग जागृत हों। तो ये लोग छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, बड़ी बीमारी का इलाज करेंगे तो छोटी बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपने संविधान को लेकर बोला था कि संविधान में बदलाव होना चाहिए। मैंने बदलाव नहीं कहा। संविधान मतलब कई विसंगतियां जो वर्तमान परिस्थिति में हो रही है, नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं? भारत की पुलिस, आज़ाद देश की पुलिस, तो ये बदलाव कौन करेगा? मतलब मुझे नहीं पता ना सर, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। आप जब अपना वोट देंगे ना एमपी को तो उससे पूछिए कि ये बदलाव मुझे चाहिए। लेकिन आप तो एमपी को वोट देते वक्त नहीं पूछते हैं। आप तो जाति देखते हैं उसकी, फिर पार्टी देखते हैं आपकी, फिर इंची टेप से नापते हैं उसके। तो आपने वोट देने का नहीं, मेरी बात सुन लिया, बहस नहीं करिए। नहीं, बहस नहीं। मेरा काम क्या है? मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा आपके पास। मैं ये बताने आया हूँ कि आपकी दुर्गति का कारण एक नहीं है, दलालों द्वारा आपके ऊपर बनाए कानून और दलाल संगठन जो सुबह से लेकर शाम तक हिंदुत्व पे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी चुप्पी है। भाई साहब, वो कौन सी साइट है जिस पर फोटो अपलोड करने हैं? मैंने साइट नहीं कहा भाई साहब, मैंने कहा कि मेरा फेसबुक वेरीफाइड अकाउंट है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, क्योंकि वो वेरीफाइड है इसलिए कह रहा हूँ। विष्णु शंकर जैन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप सबका मुझे सहयोग इसलिए चाहिए कि हम कोई संगठन या कोई ग्रुप या कोई पार्टी तो है नहीं। हम कहाँ कहाँ जा करके अपने पैसे से मज़ारों को और मस्जिदें जो इलीगल बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सार्वजनिक स्थल पे जहाँ भी मज़ार है, मंदिर है, कुछ भी चीज़ इलीगल है उसको तत्काल तौर पे स्टेट गवर्नमेंट उसको तोड़े और हाई कोर्ट में। लेकिन 20 राज्यों में कम से कम जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी, उनकी सरकार है। आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ बातें करना, हवाई नारे लगाना, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम इसको मुहिम इसलिए बना चाहते हैं ताकि आप वो भेजेंगे तो हमको जो कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है उस प्रूफ को हम वहाँ दिखा सकेंगे कि देखिए साहब यहाँ पे ये है। यहाँ हम सब जगह नहीं जा सकते, इसलिए आपसे सहयोग चाहते हैं। सर, जनप्रतिनिधियों को आज मंच से उतारा गया और वो आपकी शपथ की वजह से सब लोगों को शायद जानकारी ना हो, इतना अपमानित करके उतारने की वजह क्या थी कि पहले से बता दिया जाता उनको या आयोजकों को आप पहले से खबर कर देते या बगैर माइक के भी आप उनसे बोल सकते थे? किसका क्या मैंने जनप्रतिनिधियों की मतलब इज्जत बेइज्जती करी? बताएं, जो आपने सवाल पूछा क्या बेइज्जती थी बताइए। सर, उन्हें तो बेइज्जती महसूस हुई है सर। किसने? तो हमसे बताया नहीं आपने? उन्हें तो हुई है। वो अपने ऑर्गेनाइजर से कहते हैं, आपको हुई है मुझे लगता है। आप किसी का एजेंडा? मुझे भी हुई। नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है। क्या? मैं एजेंडा नहीं चला रहा, मैं तो आप ही का एजेंडे पे काम करता हूँ सर। आप मेरे एजेंडे पे कैसे आ गए सर? आप सवाल से क्यों नाराज हो रहे हैं? आप सवाल से क्यों नाराज हो रहे हैं? जनप्रतिनिधियों को इस तरह से उठाया तो नहीं जाता कभी। आप उठाया है, अगर आपने उठाया है तो ये और तरीके से भी हो सकता था ना। क्या करा मैंने? आप और तरीके से भी हो सकता था। क्या कहता मैं जनप्रतिनिधि सर? आपको आपकी जगह से अगर मैं हटाऊंगा तो आपको अपमानित तो महसूस होगा सर। अरे बुलाया गया था ना आयोजकों द्वारा, उनको ऊपर क्यों बुलाया गया? मुझे बुलाया तो मुझे नहीं कहा। सर, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है ना, तो नीचे बैठे ना, जनप्रतिनिधि को फंक्शन नहीं था ना। हाँ, तो बताने फंक्शन नहीं, पहले से बता दिया जाता। हम क्यों बताएंगे? ऑर्गेनाइजर बताएगा ना यार। हाँ, तो ऑर्गेनाइजर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ऑर्गेनाइजर से पूछिए। आपने नहीं बताया कि मेरे कार्यक्रम इस तरह से होते हैं। भाई आप सबको पूरे देश में पता है जी, बस वही मैं पूरे देश में। हाँ, तो फिर उनको भी बता दिया जाना चाहिए। मैं क्यों बताऊंगा भाई? मैंने मेरे बुलाने से आए थे क्या? ऑर्गेनाइजर की गलती है। तो ऑर्गेनाइजर से पूछिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं भाई। थैंक यू सर। अरे सवाल तो पूछेंगे ना सर, उसमें क्या हो गया? फंक्शन था, सवाल से क्यों घबरा रहे हैं आप? सरकार का फंक्शन था क्या? सरकार का फंक्शन नहीं था।